माँ शारदा को प्रणाम करते हुए, महर्षि पाणिनि कात्यायन और पतंजलि त्रिमुनियों को प्रणाम करते हुए आप सभी को नमस्कार है और आप सबका संस्कृत विश्व में इस चैनल में स्वागत है। लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण में हम स्वरों के भेद और परिचय में चल रहे हैं। इससे पूर्व के दो वीडियो में हमने ह्रस्व दीर्घ और प्लुत उकालोज्झ्र सुदीर्घ प्लुतः उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारः स्वरितः, इन चारों सूत्रों को पढ़ चुके हैं और स्वरों के भेद को क्रमशः बता चुके हैं कि ह्रस्व दीर्घ प्लुत मुख्य भेद हैं और इन फिर तीनों के प्रत्येक के उदात्त अनुदात्त और स्वरित भी भेद हैं। तो इस तरह से सब प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा में तीन प्रकार का हो गया, तो 9 प्रकार का हो गया। स नवविधोपि, अब यहाँ पर स नवविधोपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, यहाँ से हमको पढ़ना है। तो इसमें कैसे कि सा वह अच जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इसके बाद प्रत्येक उदात्त अनुदात्त और स्वरित हो चुका है और वह नव प्रकार का नव भेद वाला जो स्वर है होने पर भी प्रत्येक के अनुनासिकत्व और अनुनासिकत्व इन भेदों से वो 2 प्रकार का हो जाता है, अर्थात 2 भागों में 9 प्रकार जो है 9 के 2 भाग हो जाते हैं, अर्थात 9 को हम गुणे 2 कर देंगे, प्रत्येक के 2 भाग होंगे। अर्थात यदि ह्रस्व उदात्त आकार है तो वो ह्रस्व उदात्त आकार अनुनासिक भी होगा और अनानुनासिक होगा, अर्थात अनुनासिक रहित। तो ह्रस्व उदात्त आ ये अनुनासिक रहित है और अगर हम अनुनासिक लगा देंगे, आ के ऊपर चांद बिंदी लगा देंगे तो वो अनुनासिक आ हो जाएगा, ह्रस्व उदात्त अनुनासिक आ। तो इस तरह से उसी में ह्रस्व में फिर अनुदात्त के भी भेद होंगे और स्वरित के भी भेद होंगे। उसी तरह से दीर्घ में तो सा नवविधो प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा, तो द्विधा यहाँ पर क्या है, अनुनासिकत्वम अननुनासिकत्वंच इति अनुनासिकत्वानुनासिकत्वे ताभ्याम अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा द्विप्रकारकः। तो वो 9 प्रकार का होते हुए वह अच 9 प्रकार का होते हुए भी वह अच कौन, ह्रस्व दीर्घ प्लुत उदात्तानुदात्त स्वरित संज्ञाओं को जो प्राप्त हो चुका है वह अच, वह स्वर 9 प्रकार का होते हुए भी अनुनासिकत्व और अनानुनासिकत्व इन दोनों धर्मों से वह 2 प्रकार का हो जाएगा, 2 भेद हो जाएंगे उसके। तो जब 9 के 2 भेद हो जाएंगे तो 9 दून 18, वो 18 प्रकार का हो जाएगा, 18 प्रकार का हो जाएगा। तो जो 9 प्रकार का होगा वो 18 प्रकार का हो जाएगा और जो 6 प्रकार का होगा वो 12 प्रकार का हो जाएगा। क्यों कि जिसके अगर भाई ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत, किसी का ह्रस्व नहीं है किसी का दीर्घ नहीं है, जैसे ए ओ ऐ का ह्रस्व नहीं है तो उसके भी 6 भेद होते हैं और इसी तरह से री का जो है दीर्घ नहीं है तो उसके भी 6 भेद होते हैं। तो 6 का भेद होगा तो 12 हो जाएंगे और आ ई उ री इन चारों के 9 भेद होते हैं तो इनके 18 भेद हो जाएंगे। तो हम इस सूत्र को पढ़ रहे हैं सामने, पहले ध्यान दें। सर्वप्रथम कैसे होगा वो, तो मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, यह सूत्र हम यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें ये नीचे इसमें लिखा है, हम इसे लाल से आपको इधर कर रहे हैं। मुख नासिका वचनो अनुनासिकः, अर्थात मुख नासिका वचनः अनुनासिकः। तो मुख नासिका वचनः इति प्रथमांतम अनुनासिकः इति प्रथमांतम द्विपदम सूत्रमिदम। तो 2 पद है इस सूत्र में, एक समस्त पद है, ये यहाँ तक समास है, मुख नासिका वचनः ये समासांत पद है, इसमें समस्त है ये मुख नासिका वचनः, अनुनासिकः ये अलग पद है। अर्थात अनुनासिकः ये संज्ञा पद है
और मुख नासिका वचनः ये संगी दल है, संगी पद है। तो इसको मुख नासिका वचनः को उद्देश्य करके अनुनासिक का विधान है, संज्ञा विधान है कि ये अनुनासिक संज्ञा होती है। तो किसकी, जो मुख नासिका वचन है उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो ये यहाँ पर अच की अनुवृत्ति नहीं आती है, यहाँ अच की अनुवृत्ति नहीं आती है, तो फिर क्या है, आती है। क्यों, मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञ स्यात्। क्यों, वर्ण इसलिए कि यवलाद्विधाः, या व रला भी दो प्रकार के अनुनासिकत्वानुनासिकत्वाभ्याम द्विधा होते हैं, इसलिए यहाँ पर वचनः शब्द ही है, मुख नासिका वचनः। अर्थात कैसे होगा, तो मुखेन सहिता, मुख सहिता, मुखेन सहिता, मुख सहिता तृतीया तत्पुरुष समास है, मुख सहिता, मुख सहिता चासौ नासिका चा इति मुख नासिका। सहित पद का मध्यम पद लोपी हो गया, लोप हो जाएगा। तो मुख सहिता चासौ नासिका चा मुख नासिका, अर्थात मुख सहित नासिका ये आएगा। और वचनः, वचनः उच्यते असौ वचनः, यहाँ कर्म में प्रत्यय हुआ है, उच्चार्यते, उच्यते शब्द का अर्थ है उच्चार्यते, है ना। तो जो जिसका उच्चारण किया जाता है, जो कैसे, तो मुख सहित नासिकया, यहाँ पर उच्यते असौ वचनः, मुख नासिकया, मुख नासिकया वचनः, मुख नासिका वचनः, यहाँ पर भी तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। तो आप देखें पहले कि मुख और सहित का तो पहले समास है मुखेन सहिता, तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और फिर मुखेन सहिता, मुख सहिता, मुख सहिता चासौ नासिका चा, मुखेन सहिता चासौ नासिका चा ऐसा भी कर सकते हैं, पर मुखेन सहिता, मुख सहिता, मुख सहिता चासौ नासिका चा, मुख सहिता चासौ नासिका चा, मुख नासिका, मुख नासिकया वचनः, मुख नासिका वचनः, वचनः उच्यते असौ वचनः, तो उच्यते उच्चार्यते, तो मुख नासिका के द्वारा, मुख सहित नासिकया, यह अर्थ होगा यहाँ का। तो इसलिए वृत्ति में अर्थ लिखते हैं मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णः, क्योंकि उच्चरित कौन होते हैं, वर्ण होते हैं, कोई भी वर्ण होंगे, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, तो जो भी उससे उच्चरित होता है तो मुख से उच्चरित होते हैं सब, लेकिन यदि नासिका का भी उसमें योगदान होता है तो मुख सहित नासिका से उच्चरित होंगे। तो मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञ स्यात्, ये वरदराजाचार्य यहाँ पर वृत्ति लिखते हैं। इसके अर्थ क्या होगा कि मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण जो वर्ण, उसकी अनुनासिक संज्ञा होती है। तो अब वो जब मुख सहित नासिका से उच्चार्यमाण वर्ण होगा, उसकी अनुनासिक संज्ञा होगी। तो जब अनुनासिक संज्ञा हो जाएगी और मुख सहित नासिका से उच्चरित होगा वर्ण, तो अनुनासिक हो जाएगा। और उसमें कौन सा धर्म रहेगा, अनुनासिक में अनुनासिकत्व। जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व, वैसे ही अनुनासिक में अनुनासिकत्व, अनुनासिकत्व धर्म रहेगा। तो वो 9 प्रकार का जो था वो 2 प्रकार का हो जाएगा, एक अनुनासिकत्व, एक अननुनासिकत्व। तो जब आकार का उच्चारण करेंगे तो आकारः और तो जब हम जो है नासिका सहित उच्चारण करेंगे तो वो अनुनासिक हो जाएगा। और जब नासिका का उसमें सहयोग नहीं होगा, केवल मुख से ही उच्चरित होगा तो वो अननुनासिक होगा, उसमें अननुनासिकत्व धर्म होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब ह्रस्व का भी वही, ह्रस्व उदात्त का भी वही, और इस तरह से दीर्घ ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित, अर्थात तीनों के ये 2 भेद होंगे, अनुनासिक और अननुनासिक। इसी तरह से दीर्घ उदात्त
अनुनासिक अनुनासिक, दीर्घ अनुदात्त अनुनासिक अनुनासिक, दीर्घ स्वरित अनुनासिक अनुनासिक। इसी तरह से प्लुत उदात्त अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनास उदात्त, उसे प्रत्येक में प्लुत उदात्त अनुनासिक अनुनासिक, प्लुत अनुदात्त अनुनासिक और अनुनासिक, प्लुत स्वरित अनुनासिक और अनुनासिक। तो ये प्रत्येक स्वर में आप ये लगा सकते हैं। और इनको देखते हुए अब आप क्रमशः जो है ये भेद आप देख सकते हैं। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि आ, ई, उ और री, ये 4 वर्ण जो हैं इनके ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, चारों के ह्रस्व दीर्घ प्लुत सभी भेद होते हैं। इन चारों के तीनों भेद होते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। इसलिए ह्रस्व दीर्घ प्लुत के 3 भेद जो है उदात्त अनुदात्त स्वरित और पुनः जो है अनुनासिक और अनुनासिक भेद से ये आयु री 18 प्रकार के होते हैं। री के दीर्घ नहीं होते हैं, इसलिए वो ह्रस्व और प्लुत होता है। तो उसके ह्रस्व के उदात्त अनुदात्त और स्वरित 3 भेद, और इसके प्लुत के लरी जो प्लुत है क्लृप्त शिखा, वहाँ आप देखेंगे तो उसमें 3 भेद प्लुत के। तो इस तरह से उदात्त अनुदात्त स्वरित, इसलिए ह्रस्व और प्लुत के मिलाकर के कुल 6 भेद होंगे। 6 को अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2 भाग में कर देंगे तो 12 भेद हो जाते हैं। तो लरी के लरी वर्णस्य लरीकार के जो है 12 भेद होंगे। लरी वर्ण 12 तस्य दीर्घाभाव, दीर्घ नहीं होने के कारण। और एचामपि 12 तेषाम ह्रस्वाभावात्, और एचों के भी, एच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होता है तो ए ओं के ए से लेकर के यौज के चा तक। तो ए ओ ऐ यौ, ये 4 स्वर हैं। ए ओ ऐ यौ, इनके भी 12 ही भेद होते हैं, क्योंकि इनके ह्रस्व नहीं होते, एक मात्रिक नहीं होते हैं, ये द्विमात्रिक ही होते हैं और त्रिमात्रिक होते हैं, प्लुत होते हैं। तो दीर्घ और प्लुत, तो इन चारों के ए ओ ऐ यौ के तीनों भेद हों, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त ह्रस्व दीर्घ प्लुत। तो ह्रस्व नहीं होगा, दीर्घ और प्लुत होंगे, और दोनों के उदात्त अनुदात्त स्वरित 3 भेद, तो मतलब 6 भेद, और अनुनासिक भेद से 12। तो एचाम अभी 12 तेषाम ह्रस्वाभावात्, तो इन एचों के 12 भेद होते हैं। इस तरह से आयुरी के 18 भेद, लरी के 12 भेद और ए ओ ऐ यौ के 12 भेद, ये आप इनमें को देखेंगे। और इसको देखने के बाद जब हम अगला वीडियो पढ़ेंगे उसमें सवर्ण संज्ञा सूत्र जब होगी, तो सवर्ण संज्ञा जब हो जाती है उसका जो है ये प्रभाव हो जाता है कि रिल रिवर्णयो मिथस सावर्णयम वाच्यम, आगे जब आएगा तो री कैसे 30 प्रकार का होगा और री कैसे 30 प्रकार का होगा, ये हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, देखेंगे। और आप जो भी इसमें अच्छा लगा है, जो समझ में आया है, जो नहीं आया है, वो आप कोई भी प्रश्न है वो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आपको अगले वीडियो का मिलने वाला नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले और आप देख पाएँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृत विश्वम, वंदे मातरम, नमो नमः।